क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सब बच्चे बुक ओपन कर लो, सब बुक ओपन कर लो। एबीसी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए थी। ओपनिंग कैपिटल है 50,000, 30,000 और 40,000 रुपए। वर्ष 2016 में खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, ए को 30,000 वार्षिक वेतन और सी को 6,000 रुपए कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया है। इन तीन चीजों को हम देना भूल गए। साझेदारों में समझौता हुआ चिट्ठे को बदलने की बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। कौन सी प्रविष्टि करनी है? समायोजन। समायोजन प्रविष्टि का मतलब क्या होता है? कैसी एंट्री होती है ये? एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री होती है। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि आप लोगों को चिट्ठे को नहीं बदलना है तो कैसी प्रविष्टि करनी है? एकल प्रविष्टि। समझ में आ गई बात? अगर चिट्ठी को नहीं बदलना है, हाँ, अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि चिट्ठे को नहीं बदलना है, किसी भी खाते में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आपको कितनी एंट्री करनी है? एकल समायोजन प्रविष्टि। ठीक है। यह मानते हुए पूंजी स्थिर है, समायोजन हेतु क्रिया दिखाते हुए फर्म की पुस्तकों में एक जनरल प्रविष्टि करिए। वैसे उसने कह दिया है कि एक जनरल प्रविष्टि करिए, नहीं भी कहता तो हम एक ही जनरल प्रविष्टि करते हैं इसमें। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमको बनानी है एनालिसिस टेबल। और मैंने आपको एनालिसिस टेबल बनाने का सीधा तरीका होता है, पहला कॉलम का बनता है पर्टिकुलर का। फिर उसके बाद हमारे पार्टनर कितने हैं इसमें? एबीसी 3 पार्टनर हैं, तो पार्टनर के कॉलम बनाओ, ए का, फिर बी का और फिर सी का, और उसके बाद कॉलम जो बनता है वो बनता है टोटल का। क्लियर? अब जितने भी हमारे कॉलम बनाए इनके दो दो कॉलम बना लो। पहला कॉलम डेबिट, दूसरा क्रेडिट। 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 कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब क्या क्या देना भूल गए? सबसे पहले पूंजी पर ब्याज। आप मुझे बताइए, पूंजी पर जो कैपिटल अकाउंट याद रखना, पूंजी पर जो ब्याज होता है उसको कौन से वाली साइड में लिखते हैं? 2 में कि बाई में? बाई में लिखते हैं हमेशा, याद रखना। पूंजी पर ब्याज को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, कैपिटल में। तो यहाँ पे भी आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी कितनी कितनी है सबकी? 50, 40 और 30, और ब्याज लगाना है 10%। तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। 40,000 का 10% 4,000, और इसका 3,000। 30,000 का 10% 3,000। टोटल कितना हुआ? 5 और 4 9 और 3 12। क्रेडिट में लिखा है तो टोटल में कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, उल्टा चलता है। ठीक है, फिर क्या देना भूल गए? इसके बाद देना भूल गए 30,000 वार्षिक वेतन। किसको? ए को। ए को ये जो 30,000 वार्षिक है इसको ठीक कर लेना बुक में, 3,000 वार्षिक है। ठीक है, 3,000 का वेतन देना भूल गए। सैलरी किसको देना भूल गए? ए को। सैलरी किस कॉलम में लिखी जाती? कहां पे लिखी जाती है? कैपिटल में? 2 में कि बाई में? हमेशा बाई में लिखी जाती है। 3,000 रुपए। यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट में। कोई दिक्कत? इसके बाद कमीशन देना भूल गए 6,000 का। किसको देना भूल गए? सी को कमीशन देना भूल गए। कमीशन 6,000 देना है सी को, तो सी के कॉलम में क्रेडिट में लिखेंगे। केवल याद रखना, अगर देना भूल गए शब्द आए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में आएगा, बाकी सारी चीजें किसमें आती हैं? क्रेडिट। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो ये क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट में। क्लियर है? अब अगला स्टेप फॉलो करना है, डेबिट और क्रेडिट को करना बराबर। डेबिट का टोटल 12 और 3 15 और 6 21,000, और क्रेडिट का टोटल कितना? 0। तो इसको भी 21 बनाना पड़ेगा, तो बना दो इसको। कितना?
अब ये किस कॉलम में लिखा है? क्रेडिट में। इसको डिवाइड कर दो रेशो में ABC में। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? अगर क्रेडिट में आता है तो होता है लॉस एडजस्टेड। ठीक है, अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्टमेंट लिख देना। रेशो क्वेश्चन में दे रखा है क्या कोई? जब क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं होता है तो कितना रेशो मानते हैं? बराबर बराबर 1:1:1। 21,000 के 3 टुकड़े करो, कितना हुआ? 7,000। वहां क्रेडिट में तो यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका टोटल लगाओ, कितना आया? इसका टोटल लगाओ, कितना आया? इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका। अब हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे आपस में। कैसे करेंगे? 7 और 8 में ज्यादा कौन सा है? कितना ज्यादा है? इस कॉलम के नीचे है। 7 और 4 में से कौन सा ज्यादा है? कितना ज्यादा है? इस कॉलम के नीचे डेबिट। ये दोनों कंपेयर कर लिए अपन, तो ये दोनों कंपेयर कर लिए, ये दोनों कंपेयर कर लिए। इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? 9,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2,000 ज्यादा है। इस कॉलम में ज्यादा है क्रेडिट। क्लियर? एंट्री कैसे करनी है? देखो, किस डेबिट किसको किया हमने? बी को। अब एक बात याद रखना, इसने बात क्या दी है? पूंजी कैसी है? स्थिर। और स्थिर होती है तो एंट्री में कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है, पूंजी स्थिर होती है तो कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? बी करंट अकाउंट डेबिट। कितना लिखा हुआ बी में? 3,000। उसके बाद क्रेडिट किसको किया? ए को किया है। टू ए करंट अकाउंट कितना? 1,000। और इसमें देखो सी को कितना किया? 2,000। टू सी करंट अकाउंट कितना? आंसर आप चेक करेंगे तो एंट्री सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। डेबिट में भी 3,000 है और क्रेडिट में भी 3,000 है। एंट्री सेटिस्फाई, आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11। XYZ दो एक के अनुपात में लाभानी बांटते हुए साझेदार है। 31 मार्च 17 को 30,000 रुपए का लाभ बांटने एवं आहरणों का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी क्रम से 60,000, 45,000, 30,000 रुपए थी। बाद शब्द है इसमें, बाद। प्रॉफिट को बांटने के बाद की पूंजी है और आहरणों को एडजस्टमेंट करने के बाद की पूंजी है। हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालनी है? देखो, वर्किंग नोट बनेगा इसमें, इसको एंड टू एंड नोट करके चलना है। वर्किंग नोट में देखिए हम निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर कितने हमारे? एक्स वाई और जेड। और इन लोगों की जो एडजस्टेड कैपिटल थी या क्लोजिंग कैपिटल थी वो कितनी कितनी थी? इसकी 60,000, इसकी 45,000 और इसकी 30,000। ये कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल है। पता कैसे लगा? क्वेश्चन कह रहा है ये समायोजन करने के बाद की पूंजी है। समायोजन के बाद की पूंजी क्लोजिंग होती है, समायोजन से पहले की पूंजी ओपनिंग होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या, प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस करेंगे और ड्राइंग को ऐड करेंगे। याद रखेंगे आप ये बात। ड्राइंग क्या हुआ? ऐड। क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग कितने का है? इसका 6,000, इसका 4,500 और इसका 3,600। ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, लेस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को रेशो में डिवाइड करके लेस करेंगे। रेशो कितना है इनका? 2:1। कितना नेट प्रॉफिट है? क्वेश्चन में देखिए 30,000 को 2:1 के रेशो में डिवाइड करोगे तो 12,000, 12,000 और 30,000 के प्रॉफिट को ऐसे डिवाइड करके लेस कर देना। जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। जो निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। ये कितना आया? 54,000। ये कितना आया? 37,500 और ये अब कितना आया आपका? 27,600। ब्याज की रेट कितनी है क्वेश्चन में? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%।
इसका 5% कितना आएगा 2700, इसका 5% कितना आएगा 1875, इसका कितना आएगा 1380। तो हमने पता लगा लिया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। ठीक है, करिए नोट इसको। आगे देखो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हम लोग क्या करना भूल गए, बाद में ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% का वार्षिक ब्याज और आहरणों पर ब्याज लगाना भूल गए। आहरण इस प्रकार थे, x के 6000, y के 4500 और z के 3600, जिन पर ब्याज क्रम से 120, 90 और 45 रुपए होता है। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए और साझेदारों के समायोजित पूंजी खाते बनाइए। अब कैसे होगा देखो, पहले कर लो एंट्री। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बताई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको एंट्री बताई थी, क्या एंट्री बताई थी बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है हमारा खर्चा, तो खर्चे की क्या एंट्री होती है? खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो खर्चे का क्या नाम है? खर्चे का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, खर्चे का नाम क्या है? तो टू में क्या लिखते हैं? कैश। पर कैपिटल पार्टनरशिप में कैश नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? पार्टनर्स का नाम। टू एक्स, टू वाई, टू जेड। कितना कितना ब्याज निकाला मैंने? एक्स का कितना निकाला? 2700 रुपए। वाई का कितना निकाला? कितना? 1875। और जेड का कितना निकाला? 1300। तीनों का टोटल कितना हुआ? 5, 8, 7, 15, 1, 7, 15, 18, 19, 5955। क्लियर? और हम जो भी खर्चा करते हैं इस खर्चे को किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं? पी एंड एल में। ये भी पी एंड एल में जाएगा, पर कौन से पी एंड एल में जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन नहीं जाएगा। जिनको भूल जाते हैं वो कहाँ जाता है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 5955। तो क्या जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन तो ये तो मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। अब तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या होता है? इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। इनकम हमको अगर मिलेगी तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। कैश की जगह क्या जाएगा यहाँ? एक्स, वाई और जेड। टू कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उल्टी एंट्री कर देना, वो क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्वेश्चन में आपको दे रखा है। कितना कितना देखो, 120, 90 और 45। टोटल कितना हुआ ये? 100, 200 तो 235, 255 आएगा। 255। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। इसकी क्या एंट्री करी थी? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी उल्टी एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 255। कोई दिक्कत यहां तक? नोट करो एंट्री। आगे देखो एक एंट्री और। अब अपन लोग क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल देखिए। इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। इसमें पी एंड एल एडजस्ट डेबिट है 5955 और इसमें पी एंड एल एडजस्ट है 255। तो मुझे क्रेडिट और डेबिट बराबर करने। पी एंड एल एडजस्टमेंट का डेबिट और क्रेडिट क्या करना है? बराबर। 255 है क्रेडिट में, डेबिट में 5955। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 5700 रुपए। क्रेडिट में कम पड़ रहे हैं 5700 रुपए, तो क्रेडिट में लिख दो 5700 टू
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए? 5700 रुपए डालने पड़ेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, पर 5700 रुपए कम पड़ रहे हैं। ऊपर कौन कौन देगा इस पैसे को? A, B और C, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड, X, Y और Z। कैपिटल किस रेशो में देंगे? रेशो कितना है इनका? 2-2-1 2-2-1। 5700 को 2-2-1 के अनुपात में बांटो। 2280 1140। ये अगर ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? लॉस है। और ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अगर डेबिट हो रहा होता तो क्या होता है? प्रॉफिट। नोट करो सेंट्री को। इसके बाद अब इसको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कैसे बनेगा देखो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना रहे हैं 1 अप्रैल को बना रहे हैं। और कैसा बना रहे हैं? संशोधित। सामान्य पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे, संशोधित बना रहे हैं। कौन सी डेट पे बना रहे हैं? 1 अप्रैल 2017। तो देखो लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। कैसा पार्टनर कैपिटल है? एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल है, एडजस्टेड है। ठीक है, पार्टनर हमारे 3 है, 3 कॉलम यहाँ X, Y एंड Z। यहाँ 3 है X, Y एंड Z। आप मुझे बताइए, जो पूंजी आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन में दे रखी है, हमने निकाली थी उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जो पूंजी दे रखी है वो कहां पे? 2 में आएगी, Y में आएगी? बाई में। किस नाम से आती है बाई में? बाई बैलेंस बीडी। इसकी कितनी है? पहले वाले की कितनी है? ओपनिंग नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखी है 60,000, 45,000, 30,000। हमने जो ओपनिंग कैपिटल निकाली थी वो केवल ब्याज निकालने के लिए निकाली थी। और कैपिटल अकाउंट जब वो बनाएंगे 1 अप्रैल को, जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो 31 मार्च की कैपिटल लिखनी है। 31 मार्च की कितनी है? जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। इसके बाद सैलरी किसको दी हमने? पहले को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, इसका कितना निकला था? इंटरेस्ट ऑन 2700। इसका कितना निकला था? 1875। इसका कितना निकला था? 1380 निकला था। इसके बाद आप देखो, किसी को हमने सैलरी देना भूल गए थे कि नहीं? कुछ था ही नहीं, सैलरी वेतन कुछ था नहीं। और एक क्या देना भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहां लिखते हैं? 2 में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 120, 90 और 45। अब आप देखिए, P&L का एडजस्टमेंट की जो हमने एंट्री करी थी, लास्ट वाली एंट्री देखना, उसमें कैपिटल डेबिट होकर रखा था या क्रेडिट था? लास्ट की एंट्री में कैपिटल XYZ को डेबिट कराए या क्रेडिट कराए? डेबिट कराए, तो डेबिट साइड लिखो। क्या लिखना? टू P&L X को कितने से डेबिट कराए? 2280। इसका कितना? 2200 और यहाँ 1140। अगर इसको क्रेडिट करा होता तो क्रेडिट में लिखते P&L एडजस्टमेंट। हमने डेबिट कराया तो क्या कहां लिखना है? डेबिट में। मोस्टली क्वेश्चंस में ये डेबिट में ही आता है, क्रेडिट में नहीं आता। ठीक है ना? टोटल लगाओ, 60 और 2 62,700। ये कितना हुआ? 46,875। ये कितना हुआ? 31,380। 62,700 में से 22,700 में से 2280, 22,030 घटा दो, 22,23,2400 घटा दो। 62,000 में से 2,000 घटाओ, कितना हुआ? 60,000, 60,300। क्लियर? 46,875 में से 90 और ये 2280 ये घटाओ, कितना आ रहा है? 46,875, 800 घटा 46,800 में से 2,000 घटाओ, कितना हुआ? 44,000। 75 का 15, 95। ठीक है,
कितने बचे 95, 44,800, 44,705। अभी कैलकुलेशन पे देख लेंगे। 31,380 में से 1100 घटाओ, 31,380 में से 1100 और 30,200, ठीक है। 40 घटाओ 30,240, 30,240, 30,200, 30,195। क्लियर। इसका टोटल लगा दो 62,700, 46,875, 31,380। इसको नीचे लगो थोड़ा सा, ठीक है। 62,700, 46,875, 31,300। आमने सामने लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इसको किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस शीट। कोई डाउट इसमें? क्लियर सबको? ठीक है, नोट करो। आपको गिफ्ट कर दो।